हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं, डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। ओके, तो आज मैं आपके समक्ष एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ जो कि है वो आपसे, आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या वो आपसे चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं आपसे। ठीक है, हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अनकन्फेस्ड लव हो, सिचुएशनशिप हो, जो भी चीज़ है आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरलाइज एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं एंड यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके रखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सॉरी, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनकी इस रिश्ते से, आपसे। ठीक है, हो सकता है आपसे नो कांटेक्ट में हो, या क्या है उनकी एक कहना चाहिए करंट फीलिंग्स, आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे बात ना हो रही हो या कोई भी आपका झगड़ा हुआ हो, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, उसमें देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके कोई क्रश हो, न्यू लव हो, तब भी ये आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ओके, इंट्यूशन। ओके, material and spiritual prosperity. Okay, बेस चक्रा। ओके, एक कार्ड अपने आप आ गया है, मैं ले लेती हूँ। सफरिंग इन साइलेंस। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, हार्ट चक्रा। ओके, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, यूनिवर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, आई होप आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे हैं व्यूअर्स। ओके, देखिए अब आपके पर्सन, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से दिख रहा है ये बहुत ही एक आपका अनकन्फेस्ड टाइप का मुझे लव दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे कोई बहुत नए पर्सन नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ये मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं काफ़ी समय से। ओके, एंड मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने अपनी जो भी फीलिंग्स हैं आपको ठीक से एक्सप्रेस नहीं की हैं। बहुत कुछ ये सोचते हैं आपके बारे में लेकिन बताते जताते कुछ भी नहीं है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ से दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब वो चाहते क्या हैं, देखिए वो चाहते हैं आपसे क्या अपेक्षित है, वो ये है कि आप इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा एफर्ट्स डालें। ओके, हो सकता है ये पर्सन जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना डाले हों इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले की तरह, जिस तरह से आप पहले इनके बारे में सोचते थे, इनकी केयर करते थे, इनको मैसेज करते थे, इनको कॉल करते थे, जो भी करते थे आप वैसे ही कंटिन्यू रखें। ओके, एंड मुझे दिख रहा है आपको मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड आप बिल्कुल एक इनकी विश है। ठीक है, विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है यहाँ से, तो आप डेफिनेटली एक इनकी विश है। ओके, एंड लेकिन मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कोई ना कोई एक ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं बहुत समय से। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है एक तो पहली बात इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, उस वजह से ये परेशान है। एंड दूसरी बात ये भी है कि कुछ ना कुछ इनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर या कुछ ना कुछ इनके ऊपर कोई प्रेशर है किसी तरह का। ठीक है, हो सकता है कोई डिफरेंसेस हो आप दोनों में या कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है। सॉरी, लेकिन ये पर्सन जो है, देखिए एक तरफ आपसे तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स डालें एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं एंड उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी छुपा के रखी हैं। बावजूद इसके वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। जब वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, दिल से सोचते हैं, तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए एंड आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके हिसाब से थोड़े बहुत अपने एडजस्टमेंट्स करें लाइफ में। ओके, लेकिन मुझे यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली वाइब
अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज आप दोनों जो हैं साथ में जब होते हैं, जब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तभी आप लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। जहां आप लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर जाने की, तो आप दोनों ही ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे अब आपकी लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डेफिनेटली आपके इस रिश्ते में एक डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। यूनिवर्स का कार्ड आया है यहाँ से, ठीक है, डिवाइन के द्वारा बनाया गया ये रिश्ता है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है कोई ना कोई मजबूरियों की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। हो सकता है इनकी कुछ फाइनेंशियल मजबूरियां भी हों, ओके, फाइनेंशियल मजबूरियां भी हों, प्लस ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ओके। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की इस तरह की एनर्जी है, ओके। वो चाहते हैं कि आपके लिए बदलें, ठीक है, एंड आपसे भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑल्दो अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बिल्कुल नहीं बताते हैं, बिल्कुल नहीं जताते, बात करना अचानक से बंद कर देते हैं या रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ओके। इस तरह का आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ है, कोई प्रेशर है उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं टैरो से भी और क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन आपसे, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये पर्सन आपके दूर जाने के ख्याल से बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। आपके साथ अगर ये लाइफ नहीं देख पा रहे हैं तो उसकी वजह से ये इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है, ठीक है। ये बहुत हर्ट महसूस करते हैं जब भी आपसे कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए या फिर इनको ऐसा लगने लगे कि आपसे दूर जाना है सॉरी। इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं। एंड प्लस यहाँ डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है, या हो सकता है इनके खुद के दिमाग के कन्फ्यूजन्स हों। लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है कि इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं इनकी, ठीक है। इमोशनल फीलिंग्स बहुत अच्छे से आपके लिए फील करते हैं। एंड एक मुझे दिख रहा है कि आप या आप इनके ड्रीम्स में आते हैं या ये आपके ड्रीम्स में आते हैं, इस तरह का मुझे दिख रहा है। आपके साथ बहुत एक सुंदर एक लाइफ ये इमेजिन भी करते हैं एंड आपको डीपर कमिटमेंट देने के बारे में भी सोचते हैं। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मैरिज का भी कार्ड होता है। ये डेफिनेटली आपको डीपर कमिटमेंट आगे बढ़ने की सोचते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन इनके दिमाग में कोई ना कोई कन्फ्यूजन्स चलते ही रहते हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर हो सकता है इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी वजह से, जिनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं एंड जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वक्त अगर करंट इनकी सिचुएशन में देखूं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं एंड इनको कहीं ना कहीं ये परेशानी खाई जाती है कि कहीं आप चले गए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे, ठीक है। एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी मुझे यहाँ से दिख रही है। आपके बगैर लाइफ ये इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बहुत आपको खोने से डरते हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस में वो यही चाहते हैं कि आप इनके प्रति उसी तरह से डेडिकेटेड रहें जैसे आप हमेशा से रहते आए हैं या इनिशियल डेज में रहते थे, ओके। और देख लेते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने छोड़ दिए हैं जैसे आप पहले करते थे, ओके। चैरियट, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। हर्मिट, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए मुझे यहाँ से ना आपके पर्सन में एक जेलसी वाली वाइब्स दिख रही हैं, ठीक है। वो जेलस हैं, ठीक है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं उनकी। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप पे भी थोड़ा बहुत शक करते हैं, ठीक है। इस तरह का वो मुझे दिख रहा है। उनको ऐसी कहीं से फीलिंग आती है कभी कभी कि कहीं आप उनको धोखा ना दे रहे हों,
ठीक है, कहीं आप उनको धोखा ना दे रहे हों, आप किसी और को डेट ना कर रहे हों, इस तरह की मैं देख रही हूँ यहाँ से कि उनकी फीलिंग्स रहती हैं। तो वो आपसे एक कहना चाहिए कमिटमेंट की उम्मीद रखते हैं। एंड मुझे यहाँ से दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या बहुत समय से एक दूसरे से ना मिले हों। एंड ये आपके डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ के लवर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, पास्ट लाइफ के लवर दिख रहे हैं। एंड आपकी और इनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। एंड बहुत इस ख्याल से कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर कैसी होगी आपकी लाइफ, आप दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो है उनको कभी कभी आप पे डाउट भी होता है कि कहीं आप किसी और को ना डेट कर रहे हों, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या कारण है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन की, इतनी फीलिंग्स इंटेंस होते हुए भी वो आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे, आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। देखिए मूव ऑन तो वो नहीं करना आपको करने देना चाह रहे हैं, यहाँ से बहुत क्लियर है, बिकॉज वो खुद आपके लिए बहुत इमोशनली फील करते हैं। तो आपको मूव ऑन तो डेफिनेटली ये करने नहीं देना चाहते हैं, आपको करने भी नहीं देंगे ये पर्सन मूव ऑन, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए उसी तरह का डेडिकेशन शो करें जैसे इनिशियल डेज में आप शो करते थे या अभी हाल फिलहाल तक आप शो करते थे। इनको इंपॉर्टेंस चाहिए, इनको अटेंशन चाहिए, मुझे इस तरह का दिख रहा है, यहाँ से बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। चलिए और देख लेते हैं। मैच्योरिटी, ओके, compatibility, the silver waterfall, the distorted feminine, sorry, yin and yang, okay, सेक्सुअलिटी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या नज़रिया है इस रिलेशनशिप के लिए। पहली बात तो वो ये चाहते हैं कि अगर आपके बीच कोई भी आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो कि कोई बात आपकी उनको बुरी लग गई हो या आपको उनकी बात बुरी लग गई हो, वाइस वर्सा जो भी है सिचुएशन, वो हर सिचुएशन में चाहते हैं कि आप उनको मनाएं, ठीक है, आप पहल करें, आप मनाएं, आप इनिशिएटिव लें, आप इस रिलेशनशिप को चलाएं, ठीक है। वो खुद से मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं अभी भी, ठीक है, या एटलीस्ट वो चाहते हैं कि पहल आप करें, ठीक है। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं यहाँ से देख रही हूँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है। एंड डेफिनेटली ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, डेफिनेटली है आपका सोलमेट कनेक्शन। लेकिन आपको कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं एंड आप उस तरह से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं जो इस रिलेशनशिप में ज़रूरी है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हों अपनी लाइफ में, लेकिन उनको फिर भी आपसे यही एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आप ही सब कुछ करें, ठीक है, आप ही इस रिलेशनशिप में आगे से आगे बढ़ के उनसे पैचअप करें, ठीक है, पहला मैसेज भी आप करें आर्ग्यूमेंट के बाद एंड मिलने का प्लान भी आप ही बनाएं। मतलब सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे चाहते हैं वो, ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करें ये सब। वो हामी भरेंगे, मन उनका भी है, लेकिन यहाँ से मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि पहल आप करें, ठीक है। एक डिसबैलेंस वाली सिचुएशन, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में अभी बनी हुई है उसमें एक सुधार डेफिनेटली आएगा, बिकॉज यहाँ से येन एंड यांग का कार्ड आ गया है जो कि बैलेंस बताता है इस सिचुएशन में, ठीक है। आपके लव रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा जो कि अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं आपसे अकेले से, ठीक है। खुद एफर्ट्स डालें ना डालें लेकिन आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो, क्योंकि वो थोड़े से मुझे दिख रहा है यहाँ से ईगोइस्टिक भी है, ठीक है। तो इस तरह के आपके पर्सन हो सकते हैं एंड ये आपसे ये सब एक्सपेक्ट करते हैं जो भी मैंने यहाँ पे रीडिंग में बताया है आपको।
सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे इन लव, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।